हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी जिया एंड आई एम बैक। मैंने कई दिन से कुछ पोस्ट नहीं किया था बिकॉज मैं बीमार थी यार। मैं अभी भी बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ पूरी तरह से। बट ठीक है, आई थॉट कि अभी क्रूशियल टाइम है, अभी वीडियो बनाने का टाइम है, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट टाइम मैं तुम लोगों को गाइड करूँगी। मतलब लाइक लास्ट इन द सेंस फरवरी इज़ द ओनली मंथ तुम लोग को गाइड करूँगी। उसके बाद तो तुम लोग 11th में आ जाओगे, मैं 12th में आ जाऊँगी, तुम अपना बोर्ड्स देखूँगी, तो अपना जो देखना है तुम्हें वो देखोगे। सो मैं फरवरी की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो अभी एक कॉमन क्वेश्चन था जिसके बारे में मैंने पोल भी डाला था, दैट इज स्ट्रीम सिलेक्शन, क्योंकि अभी स्ट्रीम सिलेक्शन का टाइम भी आ गया है एंड सब बोर्ड्स कर रहे हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है तुम्हारी लाइफ का, ठीक है। सो अब तुम कैसे ले सकते हो, प्री बोर्ड के मार्क्स पे होते हैं, बोर्ड के मार्क्स पे होते हैं। अगर प्री बोर्ड में अच्छे नहीं आए और बोर्ड्स में अच्छे आ गए तो क्या चेंज करा सकते हैं। अगर प्री बोर्ड में अच्छा और बोर्ड्स में कम आ गए तो क्या हटा देंगे तुम्हें लिस्ट से। सब कुछ बताने वाली हूँ मैं, फटाफट से बताऊंगी बिकॉज मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक। सो एनीवेज, हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो स्ट्रीम तुम्हारी, सॉरी, हाँ, तो पहली बात तो तुम्हारी स्ट्रीम कौन सी होती है। सो मेरे पास होती है एक होती है PCM, PCB, PCMB। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द ऑप्शन। तो क्या क्या ले सकते हो। स्ट्रीम तो तीन ही होती है, साइंस कॉमर्स मैथ्स, बट लेट मी टेल यू ऑल ऑफ द ऑप्शन। PCM, ओके, PCB, ये तुम्हारा PCMB, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, कॉमर्स विद मैथ्स, देन यू हैव ह्यूमैनिटीज, ओके। उसमें भी तुम लोगों को कुछ स्कूल होते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग तुम्हें अपने सब्जेक्ट चूज़ करने देते हैं। जैसे हमारे स्कूल में तो सब्जेक्ट चूज़ करने में दो ऑप्शन मिलेंगे। लाइक कुछ स्कूल है जो आपको फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी लेने देते हैं, हमारा स्कूल ऐसा नहीं है। तो हो सकता है अगर कोई ऐसा स्कूल है जो मिक्स मैच कर सकता है तो तुम अपना अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे एंड और अपने फ्यूचर के बेसिस पे तुम अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे में ऐसा नहीं है, हमारे स्कूल वाला सीन है कि लाइक दो ही सब्जेक्ट मिलेंगे तुम्हें। जैसे अगर तुमने ह्यूमैनिटीज़ लिए, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पॉलिटिकल साइंस या होम साइंस, हिस्ट्री या पेंटिंग, साइकोलॉजी या फिजिकल एजुकेशन या मैथ्स। तो ऐसे वाले ऑप्शन ही मिलते हैं हमारे स्कूल में। सो लेट मी टेल यू दिस कि तुम अगर ये स्ट्रीम लेते हो तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट होंगे। मैं फटाफट सब्जेक्ट बता देती हूँ तुम लोगों को। PCM लेते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑब्वियसली, देन फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश। इंग्लिश सब में सेम है तो मैं चार चार बताती जाती हूँ। हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट तो इंग्लिश होगा, ठीक है। PCB में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, देन या तो फिजिकल एजुकेशन या मैथ्स या साइकोलॉजी, ओके। एंड PCMB तो तुम्हारे चार सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एंड तुम्हारा इंग्लिश होता है फिफ्थ सब्जेक्ट। उसके बाद कॉमर्स विद मैथ्स हुआ तो उसमें अगर तुम्हारा अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इको हो गया, मैथ्स हो गया एंड इंग्लिश हो गया। कॉमर्स विदाउट मैथ्स हुआ तो इको, अकाउंट्स, बिजनेस, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी या फिर फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद तुम्हारा ये ह्यूमैनिटीज़ में इंग्लिश तो हो गया, फिर ठीक है, फिर सोशियोलॉजी, फिर यू हैव या तो साइकोलॉजी या वो फिजिकल या मैथ्स, इनमें से कोई एक चूज़ करना है। उसके बाद होम साइंस या पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद हिस्ट्री या फिर पेंटिंग, ठीक है। अब यह बात हो गई तुम्हारे सब्जेक्ट्स की। अब बात करते हैं कि तुम किस तरह से चूज़ करोगे, ठीक है। तुम जिस तरह से चूज़ करोगे, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें आगे जाके क्या बनना है। अब क्या बनना है तो हम, आई नो इस टाइम हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो क्या बनना है तो हम कैसे डिसाइड करें। बहुत लोग होते हैं जिनकी इंटरेस्ट होता है कि हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमें यही करना है, उस चीज़ में इंटरेस्ट है। काफ़ी लोग होते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, कुछ भी कर लेंगे, है ना। काफ़ी लोग होते हैं जिनका कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो वो लोग क्या करें, तो वो लोग ये देखें कि तुमसे कौन सा सब्जेक्ट ठीक से हो पाएगा। इफ़ यू थिंक कि तुम्हें SST बेटर लगता है बाकी सबसे, गो फॉर ह्यूमैनिटीज़। ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले ली, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ वाले जो है IAS, IPS, जज, इतनी सारी बड़ी बड़ी पोस्ट जो होती है, सब ह्यूमैनिटीज़ वाले, मतलब ऑब्वियसली साइंस लेके भी यू कैन डू दैट, बट ह्यूमैनिटीज़ लेके इट विल बी ईजियर फॉर यू। अगर तुम साइंस लेके एक ह्यूमैनिटीज़ वाला प्रोफेशन परस्यू कर रहे हो तो इसमें कोई शान की बात नहीं है, तुमने बस अपना पाथ मुश्किल करा है। अगर तुम्हें मेहनत की आदत, तुम्हें मेहनत करनी है तो श्योर करो, बट आई विल से चूज़ द ईजी वे, क्योंकि मेहनत तो तुम्हें ज़िंदगी वैसे भी बहुत कराने ही वाली है, तो चूज़ द ईजी वे। जैसे मेरे को सबने बोला कि मेरे को लॉ पढ़ना है, ठीक है, तो मेरे को सबने बोला तो ह्यूमैनिटीज़ क्यों ले ली, यू कुड हैव टेकन कॉमर्स, यू कुड हैव टेकन साइंस, लॉ तो किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। मैंने बोला अगर मेरे को एक चीज़ एक ईजी पाथ से मिल रही है तो मैं मुश्किल चीज़ क्यों चूज़ करूँगी। एम आई मैड।
लाइक वाई आर यू ट्राई टू काउंसिल मी कि मेरे को ये लेना चाहिए था, वो लेना चाहिए था. जस्ट कीप योर नॉलेज टू योर सेल्फ. मैं तुम लोग को काउंसिल नहीं कर रही हूँ, मैं तुम लोग को रियलिटी चेक दे रही हूँ. ह्यूमैनिटीज़ लोग तुम्हें ताने देंगे, बट अगर तुम उसमें एक्सेल करोगे, उससे तुम किसी अच्छे प्रोफेशन में जाओगे. जैसे तुम IAS बनना चाहते हो, या फिर तुम जज बनना चाहते हो, तुम लॉयर बनना चाहते हो, तुम जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, या कुछ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. ठीक है, मेरे को जो याद आ रहा है मैं बता रही हूँ. फोटोग्राफर बनना चाहते हो, फैशन डिज़ाइनर, या जो भी बनना है तुमको. ठीक है, तो कितने अच्छी अच्छी नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ इससे निकलती है. सो डोंट फील अशेम्ड कि अरे यार मैं ह्यूमैनिटीज़ ले लूँगा, ये ले लूँगी तो कोई क्या करेगा. ओके, तो बात करते हैं कॉमर्स की. कॉमर्स पे लोग यही कहते हैं कि अरे भाई तू तो BBA MBA करेगा, नहीं तो भाई तू तो BCom करेगा, नहीं तो CA बनेगा, है ना. तो अगर तुम्हें इन तीनों में से कुछ नहीं करना, दैट डजंट मीन तुम कॉमर्स नहीं ले सकते हो. इट इज़, आई मीन, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. अगर तुम्हें वो सब पसंद है, अगर तुम्हारे फ्यूचर गोल्स को वो लाइक उसमें हेल्प करता है, देन गो फॉर इट. ओके, एंड तुम्हारे जो भी तुम्हें इंटरेस्ट दोगे उसमें तुम्हें हेल्प करता है, देन गो फॉर इट. ओके, साइंस वालों के लिए मैं यही कहूँगी कि 9th 10th में सब, आई नो मेरी आवाज़ बहुत अजीब लगी, मेरा गला बैठा हुआ है, आई एम वेरी सॉरी. साइंस वालों के लिए मैं यही कहूँगी कि शौक शौक में साइंस ले लेते हैं, या पीयर प्रेशर में साइंस ले लेते हैं, या दोस्तों की वजह से साइंस ले लेते हैं कि भाई अब हम कुछ करेंगे. साइंस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई नो आई गेट अ लॉट ऑफ हेट फॉर दिस, बट दिस इज़ द रियलिटी. तो बट साइंस तभी लेना जब तुम एक्चुअल में घंटों घंटों की पढ़ाई कर सकते हो. बिकॉज आई सीन माई क्लासमेट्स जिन्होंने 10th के बाद साइंस ले ली, जिन्होंने डमी नहीं लिया, डमी वालों को छोड़ो, उनका मुझे कुछ नहीं पता, बट जिन्होंने डमी नहीं लिया, दे आर स्ट्रगलिंग सो मच. क्योंकि स्कूल में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, पूरा पूरा दिन टाइम वेस्ट होता है. ओके, कुछ कराते तो है नहीं, पूरा पूरा टाइम वेस्ट होएगा. उसके बाद तुम्हारे प्रैक्टिकल्स, वाइवाज, इतनी सारी इंटरनल एक्टिविटीज़, हर दूसरे दिन ही कुछ ना कुछ रख देते हैं स्कूल वाले. तो उसमें इतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग ख़राब होता है, टाइम वेस्ट होता है. उसके ऊपर तुम्हारे पास साइंस है जो पढ़ने में इट इज़ टफर दैन कॉमर्स एंड आर्ट्स. येस, बट एक्चुअली द थिंग इज़ कि किसी साइंस वाले को SST टफ लगेगी, किसी बायो वाले को मैथ्स टफ लगेगी, हो सकता है. सो इट जस्ट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. बट हाँ, देखा जाए तो साइंस इज अ बिट टफर. ओके, डोंट गेट अफेंडेड, आई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वो थोड़ी सी टफ होती है एज कम्पेयर टू कॉमर्स एंड ये ह्यूमैनिटीज़. सो द थिंग इज कि उसमें अगर तुम पूरी शिद्दत लगा सकते हो ना, सिर्फ अभी का मत सोचना, तुम बाद का सोचना कि तुम क्या बाद में कर पाओगे, क्या तुम में इतनी डेडिकेशन है. इफ़ येस देन गो फॉर इट, इफ़ नो कुछ और चूज़ कर लो, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़. क्योंकि अगर एक एवरेज बच्चा, आई नो बहुत सारे एवरेज मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट इफ़ यू आर गेटिंग 60-70% इन योर बोर्ड्स एंड यू आर चूजिंग साइंस, ऐसा नहीं है कि तुम कर नहीं सकते, बट तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगेगी जो तुम में अभी नहीं है, तुम्हें बिल्ड करनी पड़ेगी वो. ओके, सो बहुत मेहनत लगती है साइंस में. सो आई विल जस्ट से कि इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, ओनली देन गो फॉर इट. अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरे से नहीं होगा, मना कर दो कि मैं साइंस नहीं ले सकता, नहीं ले सकती, जो तुम्हें लेना है वो लो. ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी खुद पे डाउट है, तो अगर नहीं है डाउट तो फिर वेल एंड गुड, गो फॉर साइंस. मैं ये नहीं कह रही कि मत लो, साइंस बहुत अच्छी स्ट्रीम है, बट आई एम जस्ट गिविंग अ रियलिटी चेक कि इसमें बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है. ओके ओके, मेहनत तो समय है, बट हाँ ठीक है, यू गेट द पॉइंट राइट. उसके बाद कैसे बढ़ती है स्ट्रीम्स. सो यू गेट अ फॉर्म स्ट्रीम सिलेक्शन का. अब तक तो मिल ही गया होगा, अगर नहीं मिला है तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं. अब तक मोस्टली सबको मिल गया होगा स्ट्रीम सिलेक्शन का फॉर्म. सो यू बेसिकली हैव टू फिल योर डिटेल्स एंड ऑल, यू हैव टू फिल योर प्री बोर्ड्स की परसेंटेज. प्री बोर्ड्स की परसेंटेज पे तुम्हें मिलता है. तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ लेनी है तो तुम्हें किसी भी परसेंटेज में मिल जाएगा. कॉमर्स लेनी है, यू नीड नाइस मार्क्स इन मैथ्स. मैथ्स के प्री बोर्ड के मार्क्स देखे जाएंगे कि तुम्हारे ढंग के मार्क्स हैं या नहीं. और क्या कहते हैं, यू नीड एटलीस्ट 70% प्री बोर्ड्स में. साइंस लेनी है 75 या 80% आई हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना 70% से ऊपर है तो ठीक है, तुम्हें साइंस मिल जाएगी. ओके, मैथ्स का ही सीन होता है बस कि अगर तुम्हारे मैथ्स में अच्छे नहीं है तो वो तुम्हें मैथ्स नहीं देंगे, वो तुम्हें PCB दे देंगे, या तुम्हें कॉमर्स विदाउट मैथ्स दे देंगे, बट वो तुम्हें मैथ्स नहीं देंगे अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में मैथ्स में अच्छे नहीं है. और तुम्हारे 70% आए प्री बोर्ड में और 90% आ गए बोर्ड में, तो तुम्हें ईजिली वो लोग दे देंगे कॉमर्स. ठीक है, क्योंकि वैसे भी आपका रिजल्ट जो है, आपका सेशन अप्रैल से स्टार्ट होता है और आपका जो रिजल्ट है वो मई में आ जाता है, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में. ओके, सो तब तक ऐसा कुछ पढ़ाई भी नहीं होती है. तो
वो लोग चेंज कर देते हैं बहुत इजीली। हमारे स्कूल में कर देते हैं बोर्ड्स के रिजल्ट के बेसिस पे भी, दे डू इट। लाइक किसी को कॉमर्स चाहिए थी, आर्ट्स मिल गई, किसी को साइंस चाहिए थी, कॉमर्स मिल गई या आर्ट्स मिल गई, सो दे डू इट ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड्स। बट तुम्हारे बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए, एटलीस्ट 85 86 या 90% होने चाहिए। ओके, तो आई थिंक मैंने तुम लोगों के बेसिक क्वेश्चंस बता दिए हैं, आंसर कर दिए हैं। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस डू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई ट्राई। जैसे मेरी गला ठीक होता है मैं वापस वीडियो बनाऊंगी। मेरे को गले में दर्द हो रहा है बोलते बोलते, बट आई हैड टू मेक इट फॉर यू गाइस, क्योंकि दिस इज द टाइम। अगर मैंने अभी नहीं बनाई तो कोई फायदा नहीं है फिर बाद में देखने का इसको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।